औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज हमारे इनहेरिटेंस के चैप्टर का आज 18वां लेक्चर है, जिसमें हम एक कंडीशन है मिटरनल फीटल आरएच इनकम्पेटिबिलिटी का, जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है इसका ताल्लुक आरएच ब्लड ग्रुप के साथ है। पिछले लेक्चर्स में हमने आरएच ब्लड ग्रुप्स और उसके ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल और उसके डिफरेंट एक्सप्लेनेशन के बारे में, पॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसको हम मैटरनल फीटल आरएच इनकम्पेटिबिलिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये उसका एक कंडीशन है। अब देखिए, बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, आप लोग गौर से सुने, इंशाल्लाह आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें फीटस फीटस किसको कहते हैं, एक बच्चे को जो कि यूट्रस ऑफ मदर में होता है। बर्थ से पहले बच्चे को फीटस कहा जाता है। इसको मैटरनल फीटल आरएच इनकम्पेटिबिलिटी भी कहते हैं, क्योंकि इसका कंडीशन जो है मदर और फीटस के पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स देखिए, वो कंडीशन जिसमें फीटस इफेक्टेड हो जाता है, किस वजह से इफेक्टेड हो जाता है, मैरिज ऑफ आरएच नेगेटिव मदर विद आरएच पॉजिटिव फादर। ये दो चीजें आप लोगों ने समझनी है कि ये कंडीशन एराइज कब होता है। ये तब एराइज होता है हमारे पास जब हमारे पास मैरिज ऑफ आरएच नेगेटिव मदर हो जाए आरएच पॉजिटिव फादर के साथ। और उसका दूसरा कंडीशन जो आप लोगों ने याद रखना है उसका ये है कि उसमें फीटस आरएच नेगेटिव आ जाए। ठीक है, फीटस क्या आ जाए स्टूडेंट्स, आरएच नेगेटिव आ जाए। इसमें हमारे पास चांसेस है, वो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा भी। ये हमारे पास जब एक मदर जो है आरएच नेगेटिव है, इसका मतलब कि इनकी दोनों डी जीन जो है, इनमें दोनों रिसेसिव एलील है। समझ गए क्या है, इनके मदर में दोनों रिसेसिव एलील्स है, क्योंकि ये नेगेटिव है। और आरएच पॉजिटिव फादर, इनमें दो कंडीशंस है स्टूडेंट्स। एक कंडीशन आता है होमोजाइगस डोमिनेंट का और दूसरा कंडीशन आता है हेट्रोजाइगस का। अब देखिए, अगर हो ये तो वैसे भी होमोजाइगस रिसेसिव है मदर, अगर फादर हमारे पास क्या आता है, होमोजाइगस डोमिनेंट है इनकी जीन्स, तो 100% हमारे पास जो बच्चा होगा वो आरएच क्या होगा, सॉरी बिकम आरएच नेगेटिव, और उसका बच्चा जो है पॉजिटिव आएगा। अगर कंडीशन ये है कि आर एच नेगेटिव आर एच पॉजिटिव फादर के साथ जो है इनका क्रॉस हो जाता है, फिर इस कंडीशन में अगर एक एलील यहां से, तो वैसे भी हमारे पास रिसेसिव आएगा और इसका दूसरा एलील भी रिसेसिव आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाता है, वो कंडीशन जिसमें हमारे पास क्या मदर इफेक्ट फीटस इफेक्टेड होता है, मैरिज ऑफ आर एच नेगेटिव मदर with RH positive father, in which fetus become RH positive। ठीक है, जिसमें फीटस क्या बन जाए, RH पॉजिटिव। इस कंडीशन में दोनों हमारे पास क्या आ सकते हैं स्टूडेंट्स, दोनों इस कंडीशन में 100% चांस है कि बच्चा क्या आ जाए, RH पॉजिटिव आ जाए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कंडीशन ये आ सकता है कि यहाँ पे हेट्रोजाइगस फादर में अगर हमारे पास बच्चे में रिसेसिव एलील आता है तो बच्चा आरएच नेगेटिव होगा, तो उस केस में एरिथ्रोब्लास्टस फेटालिस का कंडीशन ही होगा। और साथ में अगर हमारे पास ये कैपिटल डी आता है बच्चे में फादर से, मदर से तो वैसे भी स्मॉल डी आएगा, तो फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा, फिर भी बच्चा हमारे पास आरएच पॉजिटिव आएगा। तो दो कंडीशन है, मदर आरएच नेगेटिव हो, आरएच पॉजिटिव के साथ उनकी मैरिज हो जाए और उसके नतीजे में बच्चा आरएच पॉजिटिव पैदा हो जाए, तो इस कंडीशन को फिर हम कौन सा क्या कहेंगे, एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस का कंडीशन एराइज होता है। किस तरह, जिसके अगेंस्ट विच, जिसके खिलाफ मदर इम्यून सिस्टम स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट हर ऑन फीटस। फिर क्या होता है, बच्चा यूट्रस ऑफ मदर में है और इस कंडीशन में मदर हमारे पास क्या बनाते हैं, अपने बच्चे के खिलाफ आरएच एंटीजन एंटीबॉडीज बनाते हैं, मदर का जो ब्लड है। ठीक है, कब बनाते हैं ये, क्यों बनाते हैं, व्हेन बेबीज ब्लड कम्स इन कांटेक्ट विद मदर्स ब्लड आइदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसको हम फीटल लाइफ भी कहते हैं, और ड्यूरिंग बर्थ नोन एज
एरिथ्रोब्लास्टस फेटालिस। इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए मैं आसान कर देता हूं बड़ा। एक माँ है वो RH नेगेटिव है और उसका एक जिसका फादर है वो RH पॉजिटिव है। इनसे इनकी क्रॉस की वजह से हमारे पास जो फीटस पैदा हो गया वो RH पॉजिटिव हो गया। अब RH पॉजिटिव के खिलाफ मदर का ब्लड जो है उसके खिलाफ RH एंटीजन एंटीबॉडी बनाएगा। वो हमारे पास अटैक करता है बेबीज ब्लड पे, जिसकी वजह से हमारे पास बेबी का ब्लड जो है वो क्लम्प हो जाता है, ग्लूटोनेट हो जाता है। इस कंडीशन उनके आरबीसीज बर्स्ट हो जाते हैं, हेमोलाइसिस हो जाती है। इस कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस कहते हैं। एरिथ्रोब्लास्टिस इसलिए कहते हैं एरिथ्रोमीन आरबीसी। ब्लास्टोसिस ब्लास्टिंग से निकला है, ये एरिथ्रोब्लास्ट की तरफ इनका इशारा है। एरिथ्रोमीन एरिथ्रोसाइट से लिया गया, आरबीसी ब्लास्टोसिस का मतलब इसमें क्या होती है, ब्लास्टिंग होती है, ठीक है, आरबीसी की। फेटालिस मीन फीटस के ब्लड में, समझ गए। तो ये कब होता है स्टूडेंट्स, जब हमारे पास इनका ब्लड आपस में कांटेक्ट में आ जाए। दो केसेस से मैं आगे अभी पढ़ाऊंगा भी, या तो फीटल लाइफ प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा के जरिए से अगर ब्लड सीप कर जाए, बेबी मदर का ब्लड बेबी की ब्लड की तरफ आ जाए, या बेबी का ब्लड मदर की तरफ चला जाए, ठीक है, या जब डिलीवरी होती है उस वक्त जब कटिंग ऑफ प्लेसेंटा का टाइम आ जाता है तो उस वक्त भी एक बच्चे और अपनी माँ का जो है कनेक्शन हो जाता है ब्लड का, समझ गए। आइए आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं RH फैक्टर जो है मेडिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब RH पॉजिटिव मेल हमारे पास मैरिड हो जाए RH नेगेटिव फीमेल के साथ, इसके नतीजे में अगर जीनोटाइप ऑफ फीटस, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे 100% चांसेस है जीनोटाइप ऑफ फीटस के बच्चा पॉजिटिव हो, यहाँ पे 50% है, ठीक है। अगर बच्चा नेगेटिव आता है तो कोई मसला नहीं, तो फिर वो ये कंडीशन राइज नहीं होता। अगर हमारे पास बच्चा क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, फिर मसला होता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जीनोटाइप ऑफ फीटस RH पॉजिटिव आ गया प्रेगनेंसी के दौरान, तो फिर मदर हमें क्या करेगा जनाब, ये जल्द ही RH एंटीजन एंटीबॉडीज बनाएगा, किसके खिलाफ, अपने बच्चे के ब्लड के खिलाफ, ठीक है, अगेंस्ट हर फीटस ब्लड। ऐसी कंडीशन में मदर का ब्लड क्या बनाता है, RH एंटीजन एंटीबॉडीज बनाता है। कब बनाता है, जब फीटस का ब्लड अपनी मदर के ब्लड के साथ या तो प्रेगनेंसी के दौरान, या हमारे पास प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा की जरिए, या बर्थ ऑफ बेबी के दौरान आपस में इनकी कांटेक्ट आ जाए, आपस में आमने सामने हो जाए, ठीक है। तो फिर ये मदर का ब्लड जो है RH एंटीबॉडीज बनाएगा, ठीक है। तो जब एंटीबॉडीज बनाएगा तो वो बच्चे के ब्लड के खिलाफ जो है उनकी एंटीबॉडीज उसके एंटीजन के खिलाफ अटैक करेंगे आरबीसी पे, और आरबीसी क्लम्प हो जाएगा, आरबीसी बर्स्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस कहते हैं। अब देखिए पहला, ये आप लोग समझे कि जो पहला रिस्पॉन्स होगा, एक मेल है और एक फीमेल है, उनकी मैरिज हो जाती है, उनका जो फर्स्ट बेबी आ रहा है, और मेल हमारे पास पॉजिटिव है, फीमेल जो है वो नेगेटिव है, तो फर्स्ट एक्सपोजर जो है ये हमारे पास माइल्ड होगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट एक्सपोजर में इतना ज्यादा वक्त जो है मदर को नहीं मिलता कि वो अपनी बेबी के खिलाफ क्या प्रोड्यूस करे, RH एंटीजन। अगर प्रोड्यूस करे भी तो बेबी इफेक्टेड ज्यादा नहीं होगा। और इस फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है, फर्स्ट एक्सपोजर, वो बर्थ ऑफ फर्स्ट बेबी जो है वो माइल्ड होगा, और कोई लाइफ थ्रेटनिंग वाली बात उसमें नहीं होगी। असल मसला कब पेश होता है, क्योंकि ये तो बना रहा है, पैदाइश हो गई, उस वक्त जो है बेबी का ब्लड अपने मदर के ब्लड के सामने आमने सामने आ गया, तो मदर के ब्लड के अंदर हमारे पास RH एंटीबॉडीज जो है, एंटीजन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गए, लेकिन बच्चा पैदा हो चुका है, इसलिए उसको ज्यादा असर नहीं होगा पहले बच्चे पे। अब ऑलरेडी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज मदर की बॉडी में आ गए, मदर इम्यूनाइज्ड हो गई। अब जो नेक्स्ट बच्चा आएगा उसके लिए ऑलरेडी एंटीबॉडीज मौजूद है, उसके लिए असल खतरा है। द रियल प्रॉब्लम अराइजेस फॉर द नेक्स्ट कमिंग फीटस। नेक्स्ट कमिंग फीटस के लिए असल मसला होगा, क्योंकि मदर ने क्या किया, ऑलरेडी मेड RH एंटीजन एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन। RH एंटीजन के खिलाफ उसने पहले से जो है एंटीबॉडीज बनाए हैं, लेकिन हमारे पास ये किस तब होगा अगर बच्चा पॉजिटिव आ रहा है। ये नेगेटिव के लिए कोई खतरा नहीं हो सकता। नेगेटिव का जो चांस है वो 50% है। कौन से केस में, हमारे पास
अगर उनका जो फादर है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, वो 50%, नेगेटिव के लिए कोई मसला नहीं है। अब देखिए ये एंटीबॉडीज मदर की बॉडी में बन गए, ये एंटीबॉडीज जो है फिर प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगे, फिर ब्लड सर्कुलेशन की तरफ, फीटस के ब्लड सर्कुलेशन में जो है ये इंटर हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड डिलीवरी की बात हो रही है, पहला हो गया। और फिर उसके बाद क्या होगा, स्टार्ट हीमोलाइसिस, फिर बच्चे के ब्लड के अंदर हीमोलाइसिस स्टार्ट होगा। मतलब ये है, स्टार्ट हेमोलाइसिस का मतलब है एग्लूटिनेशन रिएक्शन स्टार्ट होगा आरबीसी के साथ, जिसकी नतीजे में डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होंगे और फीटस जो है हमारे पास एनेमिक बन जाएगा। समझ गए, ये सेकंड चांस के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मदर ने एंटीबॉडीज बनाए हैं, अब दूसरा बच्चा आ रहा है और प्लेसेंटा के जरिए से उसके साथ उनकी कांटेक्ट हो गई, ब्लड सीपिंग हो गया, जो है ब्लड मदर का ब्लड बेबी की तरफ आ गया, और बेबी की जो आर एच पॉजिटिव बेबी है उसके आरबीसी की सरफेस पे जो आर एच एंटीजन है उसके खिलाफ रिएक्शन करेगा, और बेबी का जो ब्लड है वो हमारे पास क्लम्प हो जाएगा, एग्लूटिनेशन होगा, हिमोलाइसिस हो जाएगी। ठीक है, तो बेबी क्या हो गया, एनेमिक हो गया। समझ गए। अब इसे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बेबी क्या हो गया, एनेमिक हो गया। अब एनेमिक फीटस जो है हमारे पास क्या होगा, स्टार्ट टू रिलीज इमेच्योर एरिथ्रोब्लास्ट इनटू हिज ब्लड स्ट्रीम। अब ये बच्चा जो है इसके अंदर ऑलरेडी आरबीसी बर्स्ट भी हो गए, ठीक है, और नेक्स्ट आरबीसी जो बनेंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे, इमेच्योर एरिथ्रोब्लास्ट आरबीसी होंगे, वो अपनी ब्लड स्ट्रीम की तरफ इमेच्योर आरबीसी भेजेगा। सच कंडीशन, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं, जिसमें आरबीसी बस्ट हो गए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हो, इसके रिजल्ट में क्या आ सकता है, इट मे लीड्स टू एबॉर्शन, इस या तो एबॉर्शन पास होगा, एबॉर्शन प्रीमेच्योर डिलीवरी को कहते हैं, या हमारे पास स्टिल बर्थ होगा। स्टिल बर्थ का मतलब है बर्थ ऑफ डेड बॉडी, या बच्चा हमेशा के लिए पैदा होने से पहले ही मर जाएगा और ये एक डेड बच्चा पैदा होगा। समझ गए। अगर बेबी फिर भी कंडीशन है, अगर बेबी फिर भी हमारे पास जिंदा रहा तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, ये किस चीज से सफर होगा, इट सफर फ्रॉम एनीमिया एंड जॉन्डिस। अब देखिए एनीमिया क्या है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एनीमिया वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास क्या होती है, लोअरिंग ऑफ आरबीसी, आरबीसी की तादाद में कमी आ जाती है, लोअरिंग ऑफ आरबीसी, इमेच्योर आरबीसी बनेंगे, वो लोअर हो जाएंगे। ठीक है, किस वजह से, ड्यू टू इट्स ब्रेकडाउन बाय आरएच एंटीजन एंटीबॉडीज ऑफ मदर ब्लड। ऑलरेडी मदर ब्लड ने क्या किया है, इसकी बच्चे की आरबीसी को डिस्ट्रक्ट किया है, डिस्ट्रॉय किया है, तो उसमें से आरबीसी की कमी आ जाएगी, एनीमिया कहते हैं। जॉन्डिस क्या आता है, देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे पास एक बच्चे के अंदर जो आरबीसी जो है उसकी ब्रेकडाउन हो गई, उसके डेब्रिस हमारे पास एकोमोडेट हो गए, वो कंडीशन है जिसमें डेब्रिस ऑफ आरबीसी, अगर कोई आपसे पूछे डेब्रिस ऑफ आरबीसी को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल टर्म उसके लिए यूज करते हैं बिलरुबिन। ठीक है, डेब्रिस ऑफ आरबीसी, आरबीसी की जो डेब्रिस है बिलरुबिन कहते हैं, वो एकोमोडेशन स्टार्ट करेगा फीटस में, और वो फिर फीटस के अंदर डैमेज करता है किस चीज को, ब्रेन सेल्स को भी डैमेज करता है, और इसी वजह से स्किन और आईज का जो कलर होता जो है वो येलो हो जाता है, स्किन भी येलोविश हो जाता है, आईज भी येलोविश हो जाते हैं, आरबीसी की कमोलेशन की वजह से ब्रेन सेल की डेथ भी होती है। इस कंडीशन को जॉन्डिस कहते हैं। तो अगर बच्चा जिंदा पैदा होगी अभी तो उसको एनीमिया भी होगा और उसको जॉन्डिस भी होगी। समझ गए। अब आते हैं इसके सर्वाइवल के चांसेस की तरफ कि आया कोई चांस भी है इनकी सर्वाइवल का या नहीं। सबसे पहले जो बच्चा पैदा हो गया एनीमिक, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिसिस में एक ऑप्शन ये है कि इस बच्चे का मुकम्मल ब्लड जो है वो हमारे पास रिप्लेस किया जाए। सर्वाइव ओनली होल ब्लड इज रिप्लेस बाय ब्लड फ्री आरएच एंटीबॉडीज। अगर हमारे पास इसका ब्लड रिप्लेस किया जाता है आरएच फ्री एंटीबॉडीज के साथ तो भी ये हमारे पास सर्वाइव कर सकता है। और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए फिर क्या करना पड़ता है, इस बच्चे को इस तरीके से जिंदा रखा जाता है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, फर्दर प्रेगनेंसी जो है किस तरह प्रोटेक्टेड होंगे, बाय इंजेक्टिंग एंटी आरएच एंटीबॉडीज मदर के ब्लड में। क्योंकि सबसे पहले टेस्ट कराया जाता है कि अगर उसका मदर नेगेटिव है, फादर पॉजिटिव है,
और बच्चा हमारे पास एक आ गया तो दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। तो इसके लिए फिर मदर को क्या देना पड़ता है, हमारे पास ये इसका ट्रीटमेंट एक किस्म का ट्रीटमेंट भी है, एंटी आर एच एंटीबॉडीज। एंटी आर एच एंटीबॉडीज जो है प्रोड्यूस किया है मदर ने। अब इसके खिलाफ इसका दुश्मन हमने उसको इंजेक्ट करना है, वो क्या है, एंटी आर एच एंटीबॉडीज, जो कि हमारे पास मार्केट में रोगैम के नाम से भी, रोगैम इंजेक्शन के नाम से भी उसको याद किया जाता है इसको, और रोम का इंजेक्शन भी कहते हैं, रोफाइलेक जिसको एंटीडी भी कहते हैं, वो ये इंजेक्शन के नाम है, ये दिए जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। कब, 28वें हफ्ते पे, 28th वीक पे ये दिया जाता है, एक दो मरतबा, एक तो बिफोर प्रेगनेंसी मीन बिफोर बर्थ डिलीवरी, प्रेगनेंसी के दौरान 28th वीक पे दिया जाता है इंजेक्शन, और एक हमारे पास 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी के माबैन, कि डिलीवरी के लिए हमारे पास 72 आवर्स रहते हैं, उससे पहले ये इंजेक्शन दिया जाता है, जो क्या करते हैं, जो एंटीबॉडीज मदर में ऑलरेडी फीटस के खिलाफ बन चुके हैं, ये उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको सप्रेस करते हैं, ताकि डिलीवरी ऑफ नेक्स्ट जो फीटस है वो सेफली हो जाए। ठीक है, ये दिया जाता है इन हर ब्लड एंड सेव्स नेक्स्ट प्रेगनेंसी, जो कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी को क्या करता है स्टूडेंट्स, सेव करता है। तो ये था हमारे पास क्या, एरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये वो कंडीशन है जिसमें मदर आर एच नेगेटिव, फादर आर एच पॉजिटिव और उसका फीटस आर एच पॉजिटिव आ गया। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास फीटस का ब्लड जब मदर के ब्लड के साथ कांटेक्ट में आ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, प्लेसेंटा के जरिए या डिलीवरी के दौरान, तो इस वक्त फर्स्ट एक्सपोजर के लिए कोई मसला नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो मदर है वो अपने बेबी के आर एच एंटीजन के खिलाफ आर एच एंटीबॉडी बनाएगी। तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए अगर सेफ्टी मेजर्स ना ली गए, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में फिर नेक्स्ट फीटस के लिए यही एंटीबॉडीज जब भी बच्चे के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं प्लेसेंटा के जरिए मदर का ब्लड, तो फिर वो डायरेक्टली इसी उनके आरबीसीज पे अटैक करता है, उनकी आरबीसीज में हेमोलाइसिस कॉज करता है, डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, और बच्चा फिर एनेमिक हो जाता है। ऐसी कंडीशन में फिर हमारे पास इफेक्टेड होगा बच्चा हर सूरत में। समझ गए? तो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने समझ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जहाँ रहे खुश रहे, सलामत रहे। थैंक यू वेरी मच।